And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. Looking on my dream life. Yeah, my bank account be real fast. हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति यादव और आज मैं आई हूँ वाराणसी। यहाँ पर मैं 2 दिन का टूर करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हर छोटी सी बड़ी डिटेल्स, आप कौन सा प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप बाय ट्रेन आ सकते हो, आप बाय रोड आ सकते हो, आप बाय फ्लाइट आ सकते हो। तो हम आ गए हैं काशी और आप देख रहे हो सुबह की शुरुआत हो चुकी है गंगा मैया से। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं आ गई हूँ 5 o'clock को और यहाँ पर होती है सुबह की आरती अस्सी घाट में। तो हम जो फर्स्ट स्पॉट पे आए हैं वो है अस्सी घाट और अस्सी घाट की आरती बहुत ही खूबसूरत होती है। घाट की आरती बहुत ही खूबसूरत थी, इतना अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। और उसके जस्ट बाजू में है सुबह बनारस शो होता है। कहा जाता है कि बनारस की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है और इसलिए यहाँ पर एक शो होता है सुबह बनारस। और प्लस आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है अस्सी घाट। नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1। अस्सी घाट को अस्सी घाट क्यों कहते हैं एंड वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ। बनारस में टोटल 88 घाट से एंड वहाँ का सदर्न मोस्ट घाट है अस्सी घाट। कहा जाता है जब माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ को मारा था तब उनकी तलवार यहाँ ज़मीन में अटक गई थी एंड वहाँ से एक वाटर की स्ट्रीम निकली, उसे अस्सी रिवर कहा गया। यहीं से इस रिवर का ओरिजिन हुआ तो इसका नाम अस्सी घाट पड़ा। वाराणसी का नाम इन्हीं 2 नदी से मिलके बना है। नॉर्थ में गंगा नदी वरुणा नदी से मिलती है एंड साउथ में अस्सी रिवर से। सो वरुणा एंड अस्सी मिलके बना वाराणसी। कहा जाता है असली वाराणसी इन्हीं दोनों नदी के बीच में पाया जाता है। इससे पहले हम जाएं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, हम आ गए हैं काल भैरव। कहा जाता है कि अगर काशी विश्वनाथ काशी के राजा हैं तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। तो कोई भी आउटसाइडर आता है उन्हें सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो हम अस्सी घाट से ऑटो लिए और ऑटो का कॉस्ट हुआ ₹60 और अस्सी घाट से काल भैरव 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और हम पहुँच गए हैं काल भैरव। अब जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, तो चलो चलते हैं। हमने एंट्री ले लिया है, अब हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा जी के दर्शन करने और हमने प्रसाद और ये फूल चढ़ाने के लिए लिए हैं। फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है और आपको चप्पल बाहर ही निकाल देना है। तो अब जाएंगे बाबा जी के दर्शन करेंगे। हमने काल भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए और जैसे कि मैंने कहा था फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, आप फ़ोन शूट नहीं कर सकते हो। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये लाइन लगी है। काल भैरव बाबा जी के दर्शन करके हम आ गए हैं गोडोलिया चौक। ये चौक काफ़ी फेमस है फॉर शॉपिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ये स्ट्रीट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम स्ट्रीट तो बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम जाएंगे काशी विश्वनाथ जी टेम्पल और जाके दर्शन करेंगे। मैं ये सेकेंड टाइम आ रही हूँ और एट प्रेजेंट मैं बहुत ही लकी महसूस कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना जब बाबा जी का बुलावा होता है तभी इंसान पहुँच पाता है। तो मैं आज अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि बाबा जी ने मुझे बुलाया है और मैं वापस से उनका दर्शन करूँगी। आ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और हमें गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2। काशी विश्वनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है एंड विश्वनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो। अब हम जाएंगे, एंट्री लेंगे और कहा जाता है कि जैसे ही आप काशी एंटर करोगे आप आके गंगा में स्नान करना
ऑल्सो स्नान करने के बाद काशी के दर्शन करना, और कहा जाता है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फाइनली शिव जी के दर्शन हो गए हैं, और जैसे ही हमारे दर्शन हुए उसके आगे ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर था, वहाँ से भी हमने दर्शन कर लिए। वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ब्रेकफास्ट में हम लस्सी पियेंगे क्योंकि बनारस की लस्सी बहुत ही फेमस है और इसका कॉस्ट ₹20 है। आप जब भी काशी आओगे या आ चुके हो तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो सारी पिंक कलर से पेंटेड है। हम आ गए हैं संकट मोचन हनुमान। ये मंदिर भी बहुत ही फेमस है और ये गडोलिया चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ऑटो लोगे और ऑटो वाले अंकल आपसे ₹20 चार्ज करेंगे। हमने मॉर्निंग से शुरुआत की, अस्सी घाट में हमने आरती देखा, देन उसके बाद सुबह बनारस का आनंद लिया। उसके बाद हम गए काल भैरव, एंड आफ्टर काल भैरव हमने काशी विश्वनाथ में दर्शन किया। उसके बाद हमने लस्सी पिए और लस्सी पीने के बाद हम आ गए संकट मोचन, और संकट मोचन में भी हमने दर्शन कर लिया है। और एट प्रेजेंट हो रहा है 11 o'clock। अब हम वापस जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, और वहाँ से हम चौक का आनंद लेंगे और वहाँ से बनारसी साड़ियाँ देखेंगे। अगर पसंद आएगी तो लेंगे। बनारस आए और सिल्क साड़ी ना लेके जाए देन आपकी बनारस की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। हम आ गए हैं चौक की तरफ। यहाँ पर आपको बनारसी साड़ियाँ, सूट देखने को मिलेंगे, तो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और आज हमने बनारसी साड़ियों के बारे में जाना और एकदम इसको कैसे पहचानें ये भी जाना। हम चौक में आ गए और हमने पूरा चौक एक्सप्लोर कर लिया, और आप यहाँ पर आके बनारसी साड़ी ले सकते हो और आप भी आना ज़रूर लेके जाना। अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। गर्मी इतनी है कि अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए मैंने वाटरमेलन लिया, जिसका कॉस्ट है ₹20 पर प्लेट। जिस तरह दिल्ली में सरोजनी नगर फेमस है और मुंबई में लिंकिंग रोड, उसी तरह बनारस में गडोलिया चौक फेमस है। लंच का समय हो गया है और हमने एक प्लेट कचौड़ी और भाजी ऑर्डर किया है, जिसका कॉस्ट है ₹60। अगर आप बनारस आ रहे हो तो आपके लिस्ट में बनारसी पान, कचौड़ी, लस्सी और चाट ज़रूर होना चाहिए। एट प्रेजेंट हो रहा है 3 और अभी हम राजेंद्र प्रसाद घाट किनारे बैठे हैं। हम 3 to 4 यहाँ पर ही बैठने वाले हैं। बहुत ही चल के थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, और घाट किनारे बैठ के गंगा मैया को देखेंगे और आनंद लेंगे। वैसे इन इंडिया आफ्टर आगरा अगर कोई मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है दैट इज़ वाराणसी, तो आप एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना विजिट किया जाता है ये प्लेस को। तो डेफिनेटली आप भी आना। वैसे बनारस में बहुत सारे घाट हैं और हर एक घाट के पीछे एक एक किस्से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वो घाट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, अगर कमेंट में बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं तो मैं एक एक घाट को एक्सप्लेन करूंगी। काशी में मोर देन 80 घाट्स हैं। 80 घाट्स में से 2 इम्पॉर्टेंट घाट है, दैट इज़ राजा हरिश्चंद्र घाट एंड मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को माँ शमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर 24/7 यहाँ पर लाशें जलते रहती हैं, और यहाँ पर शिव जी का वरदान है, जो यहाँ पर अंतिम यहाँ पर आके उनकी लाशें जलाई जाएंगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलेंगी। इन केस अगर आपको लाइफ में कभी भी घमंड आ जाए तो प्लीज़ यहाँ पर आके ज़रूर बैठना। कहा जाता है कि इंसान का आखिरी तो अंतिम यही है ना, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और यहीं पर जाके हमें जलना है।
ये नाव में बैठने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लाइक यहाँ पर आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी दिखती है। और यहाँ पर गंगा मैया है, ये देखो। पतितोद्धारिणि जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये पतित निवा। वैसे हमारा नाव की सवारी तो कंप्लीट हो गई है और अब हम बाहर आ गए हैं। आपको पता है काशी में एक न्यू सर्विस स्टार्ट हुआ है अलकनंदा से, और अलकनंदा क्रूज़ है एक जो फुल एसी होता है, उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। बट आई विल हाईली रिकमेंड आप है ना पुराने बोट लो, क्योंकि पुराने बोट में एक अलग ही मज़ा होता है। जब उनके हाथों से चलता है तो आप गंगा मैया को अपने हाथों में स्पर्श कर लेते हो। दशाश्वमेध का इफ़ आपको मतलब जानना है तो दश मीन्स 10, अश्व मीन्स हॉर्स एंड मेद मीन्स सैक्रिफाइस। सो लॉर्ड ब्रह्मा के यहाँ एक आरती के टाइम 10 हॉर्स को सैक्रिफाइस किया गया था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यहाँ इवनिंग आरती के लिए वर्ल्ड फेमस है। आइए एंजॉय करते हैं इवनिंग आरती। हमने इवनिंग में दशाश्वमेध घाट पे आरती एंजॉय किया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। लाइक ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड इट वाज रियली लाइक मैं अपने लाइफ टाइम के लिए लेके जा रही हूँ एंड मैं भी बहुत झूमी एंड मैं भी बहुत एंजॉय की। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आप दशाश्वमेध घाट की आरती देखना चाहते हो तो ये 7:30 को स्टार्ट होता है, बट प्लीज़ मेक श्योर आप है ना 6 o'clock से पहले आ जाओ, वरना आपको ना बहुत पीछे बैठने मिलेगा। लकीली मुझे आगे बैठने मिल गया और मैं सामने से विटनेस कर पाई एंड इट वाज रियली 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 ब्यूटीफुल। लाइक मैं अपने लाइफ में ऐसी आरती कभी नहीं देखी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि आपको अच्छा लगे या ना लगे बट आज का मेरे लिए दिन बहुत ही अच्छा था। लाइक मेरी सुबह की शुरुआत 80 घाट से हुई और मैं यहाँ पर एंड करने वाली हूँ दशाश्वमेध घाट से एंड दोनों की आरती वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी और मैं ये लाइफ टाइम के लिए याद रखने वाली हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, डिनर करेंगे, डिनर करके अब सो जाएंगे। चलो बाय, टेक केयर।